के नाते। ये संसार की रूपरेखा बतलाए। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, वो तेरी चिता जलाते हैं। जिनको रक्त बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते। और महाराज आगे बतलाया संसार की रूपरेखा। 34 से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। कब तक? 40-50 दिन, 2-3 माह तक, बस इतने में सब ज्यों का त्यों हो जाता है। 4 से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। ये संसार की रीति। महाराज आत्मदेव जी कहते हैं, संत जी कहते हैं, आत्मदेव जी आप इतने ज्ञानी हो, इतने विद्वान हो, फिर भी ये संसार में आप इतनी आसक्ति क्यों लगा के चलते? नहीं महाराज, हमें ये ज्ञान नहीं सुनना है। अरे जितना ज्ञान आप मुझे दे रहे हो उतना मुझे आता है, हम भी विद्वान हैं, हमें ये आपका ज्ञान नहीं सुनना। फिर हमें तो संतान चाहिए। महाराज सुंदर सा एक वृक्ष से फल तोड़ करके दिया जाता है। जाइए आत्मदेव, आप अपने गृह जाएं और अपनी भार्या के लिए, अपनी गृहिणी पत्नी के लिए इस फल को दे देना। फल खाते ही परमपिता परमात्मा की कृपा होगी। और महाराज आत्मदेव प्रणाम करके घर जाते हैं। देवी धुंधली के लिए वह फल दिया जाता है। देवी धुंधली ने कहा, प्रभु ये फल कैसा? फल की विशेषता क्या है? आत्मदेव कहते हैं, देवी यह फल साधारण फल नहीं है, संत कृपा का फल है, संत की यह हेतु अनुकंपा का फल है। इस फल को खाने से भगवान कृपा करेंगे और अपने घर में संतान होगी। देवी धुंधली ने उस फल को रख लिया। रात्रि होती है। रात्रि में सोने के पहले देवी धुंधली ने अपनी सहेली को बुलवाया। अरे बहन, हमारे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, क्या फल सेवन करने से संतान होगी? बोले नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो बोले फिर क्या करें, फेंक दें? बोले फेंको मत, इस फल का परीक्षण कर लेते हैं अपन। कैसे? बोले आपके घर में जो गौ मैया जो अपनी है ना, उसके लिए खिलाओ। गाबहु प्रवष्ट्याम स जातोयाम यस्या देवस्तो हित की। अगर इस फल की इतनी बड़ी विशेषता होगी ना, तो इस फल का सेवन करने से आपकी गैया मैया के गृह में कोई ना कोई बछड़ा आएगा। बोले फिर पतिदेव पूछेंगे कि फल कहाँ गया, क्या बोलेंगे? बोले उसकी चिंता मत करो, बोल देना फल खा लिया। झूठ बोल देंगे, बोले सूर्योदय होता है, गैया मैया को फल खिलाया जाता है। प्रभु सुबह पूछा जाता है, क्या है फल ले लिया था? बोले हाँ, पा लिया था। और वह फल गाय के लिए दिया जाता है। कुछ समय बीतता है, दोनों आपस में बैठ करके फिर बात करती हैं। हमें ऐसा लगता है गैया मैया के यहाँ कृपा होने वाली है। अरे बहन, अब पतिदेव पूछेंगे, बोलेंगे क्या कैसा फल हमें सेवन कर लेना था? बोले नहीं नहीं, घबराओ,
अच्छा बहन, आप हमारी सहेली हो, काम करोगी क्या? क्या काम करना? बोले आपके पास भगवान की कृपा से इतनी संतान है और आपके गृह में जो संतान होगी वो आप मुझे दे देंगे। जहां खाने की व्यवस्था है वहां खाने वाले नहीं है, और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं वहां पर खाने वालों की संख्या ज्यादा है। धुंधली ओतप्रोत भाव में डुबाती हुई बोलने लगती, आपके घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप हमें अपना बेटा दे देना, जो भी संतान हो हम आपको उसका उतना धन दे देंगे। आपस में बात हो जाती है त्रिमासी। उस समय और व्यतीत होता है, गैया मैया के सजातक उदर से जातक का जन्म होता है। गौ और माता के जैसे दौकर्ण होते हैं, और ऐसे नाम उपाख्यान में जो ही विद्युत जनों का आगमन हुआ। महाराज उस जातक का क्या नाम रखा जाए? पिया, ये तो साक्षात गैया मैया की